यदि आज अंतिम दिन हो तो, यदि यह सांस जो अभी आपके फेफड़ों में भर रही है आखिरी हो, यदि रात के गहन अंधेरे में जब शहर की रोशनी मध्यम हो चुकी हो और परिवार की सांसें शांत हो गई हों, स्वर्ग के द्वार अचानक खुल जाए और समय का पहिया हमेशा के लिए रुक जाए। आपने आने वाले कल के लिए अनगिनत योजनाएं बुनी हैं, नई नौकरी, सपनों का घर, बच्चों की पढ़ाई, यात्राएं जो कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन क्या आपने उस अंतिम क्षण के लिए कोई तैयारी की है जब सब कुछ पीछे छूट जाएगा? क्या आपने सोचा है कि उस एक पल में क्या मायने रखेगा? यह सवाल केवल एक विचार नहीं है, यह एक जागृति है, एक चेतावनी, एक आमंत्रण। भारत की सुबह हमेशा एक दौड़ से शुरू होती है, एक ऐसी दौड़ जो कभी थमती नहीं लगती। ट्रैफिक की भीड़ में फंसे हुए हम कॉफी का एक घूंट लेते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन कैसे निकलेगा। ऑफिस की मीटिंग्स, कॉलेज की असाइनमेंट्स, घर की जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जो हमें बांधे रखता है। कल्पना कीजिए एक युवा प्रोफेशनल को उसका नाम रोहित रखते हैं, क्योंकि यह नाम इतना सामान्य है कि यह आपका या आपके किसी जानने वाले का हो सकता है। रोहित दिल्ली में रहता है, एक आईटी कंपनी में काम करता है। अच्छी सैलरी, प्रमोशन की उम्मीद, वीकेंड पर दोस्तों के साथ हैंग आउट, चर्च, हाँ कभी कभी जाता है, क्रिसमस पर, ईस्टर पर, या जब माँ का फोन आता है तो याद दिलाने के लिए। वह कोई बुरा इंसान नहीं है, वह चोरी नहीं करता, किसी को ठगता नहीं, बस जीवन की रफ्तार में बहता चला जाता है। रात को जब वह थका हारा घर लौटता है तो सोफे पर गिर पड़ता है, फोन उठाता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, दूसरों की परफेक्ट जिंदगियां देखता है और अपने मन में एक हल्की सी टीस महसूस करता है। वह सोचता है कि यह बस वर्क स्ट्रेस है, ज्यादा काम, कम नींद। लेकिन क्या यह केवल इतना ही है, या यह आत्मा की कोई गहरी पुकार है जो शहर की कोलाहल में दब गई है? यह पुकार जो कहती है कि जीवन केवल कमाने और खर्च करने से कहीं ज्यादा है। बाइबल में मत्ती 16:26 में लिखा है, मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? यह शब्द केवल एक पुरानी किताब की पंक्ति नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हमने सफलता को शांति का पर्याय समझ लिया है। हमने उपलब्धियों को उद्धार का नाम दे दिया है, जबकि असली शांति कहीं और छिपी है। रोहित जैसे लाखों युवा भारतीय ईसाई हैं, 18 से 45 साल के बीच, जो चर्च जाते हैं लेकिन जीवन की भागदौड़ में भूल जाते हैं कि विश्वास केवल रविवार की सुबह नहीं बल्कि हर सांस में होना चाहिए। वे परिवार की देखभाल करते हैं लेकिन अपनी आत्मा की उपेक्षा करते हैं। नौकरी का तनाव, शादी की चिंता, बच्चों की भविष्य, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये अनंत काल के सामने टिक पाएंगे? क्या हमने जीवन को इतना व्यस्त बना लिया है कि परमेश्वर के लिए समय ही नहीं बचा? ये अनदेखा सत्य है। हम जीते हैं जैसे कल हमेशा आएगा, लेकिन क्या अगर ना आए? हम बाहर से कितने मजबूत दिखते हैं, मुस्कान चेहरे पर चिपकी हुई, पोस्ट्स में सफलता की कहानियां, लेकिन अंदर से टूटे हुए कांच की तरह दरारें जो दिखती नहीं लेकिन छूने पर चुभती हैं। अदृश्य पाप, छोटी छोटी झूठ, ईर्ष्या की आग, गुस्से की लपटें जो परिवार पर गिरती हैं, छुपा हुआ अपराध बोध, एक पुरानी गलती जो रातों में जागती है लेकिन दिन में दबा दी जाती है। सोशल मीडिया पर हमारी जिंदगी चमकदार लगती है, ट्रिप्स, पार्टियां, प्रमोशंस, लेकिन दिल में एक खालीपन, एक ऐसा शून्य जो किसी ऐप से नहीं भरता। रोमियो 3:9-23 में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यह केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, यह हमारा प्रतिबिंब है, एक आईना जो हमें बताता है कि पूर्णता केवल दिखावा है। हम परमेश्वर से भागते नहीं, हम धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, जैसे एक नदी का पानी स्रोत से अलग हो जाता है। एक दिन प्रार्थना छूट गई, सुबह की जल्दी में, फिर दूसरा दिन रात की थकान में, फिर बाइबल पढ़ना कम हो गया क्योंकि नेटफ्लिक्स ज्यादा रोचक लगता है, फिर परमेश्वर की आवाज धुंधली हो गई जैसे रेडियो का सिग्नल कमजोर पड़ता है। क्या हमने उन्हें छोड़ा या बस टाल दिया, सोचकर कि कल सुधार लेंगे? लेकिन कल क्या गारंटी है? यदि आज अंतिम दिन हो तो क्या ये अधूरी प्रार्थनाएं हमें सताएंगी? क्या अनकहा पश्चाताप एक बोझ बन जाएगा जो अनंत काल तक साथ चलेगा? कल्पना कीजिए रोहित को रात के 2 बजे बिस्तर पर करवटें बदलते हुए, मन में एक पुरानी याद, एक रिश्ता जो गुस्से में टूटा, एक दोस्त जो माफी के इंतजार में रहा। वह सोचता है, कल बात कर लूंगा,
लेकिन अगर कल ना हो, ये दरारें केवल व्यक्तिगत नहीं हैं। हमारे परिवारों में, समाज में, तनाव से भरी शादियां, डिप्रेशन की छाया, सफलता जो शांति नहीं देती। हम भारतीय ईसाई हैं, परंपराओं से बंधे, लेकिन क्या हमारा विश्वास गहरा है या केवल सतही? ये दरारें हमें चेतावनी देती हैं। वे कहती हैं कि जीवन की सतह के नीचे कुछ टूट रहा है। क्या हम सुनेंगे? मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना निश्चित है। इब्रानियों 9:27 निश्चित। जैसे सूरज का उगना, जैसे रात का आना, हम मृत्यु की बात से कतराते हैं, इसे अशुभ मानते हैं, टाल देते हैं। लेकिन मृत्यु कोई दुश्मन नहीं, वह एक सीमा है, एक दरवाजा जिसके पार कोई वापसी नहीं। कल्पना कीजिए उस पल को, आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। कोई वकील नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल आपकी जिंदगी का लेखा जोखा। कोई दिखावा काम नहीं आएगा, न आपकी डिग्रियां, न बैंक बैलेंस, न सोशल मीडिया फॉलोअर्स, सिर्फ सत्य। क्या आपने मसीह को केवल रविवार तक सीमित रखा? क्या आपका विश्वास सुविधा पर टिका था? जब जरूरत पड़ी तो प्रार्थना, बाकी समय उपेक्षा। यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मैं मार्ग हूं और सत्य और जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग एक ही, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं। यह न्याय डराने के लिए नहीं है, यह सच्चाई है। हम जीवन को अनंत मानते हैं, लेकिन वह नाजुक है। एक सड़क हादसा, एक बीमारी, एक अप्रत्याशित रात। हमारे देश में जहां जीवन की रफ्तार तेज है, ट्रेनें, बसें, भीड़, मृत्यु कितनी करीब है, लेकिन हम उसे अनदेखा करते हैं। यदि आज अंतिम दिन हो, तो क्या आपका सामना उस न्याय से हो पाएगा? या क्या अधूरे काम, अनसुलझे रिश्ते, अनकहे शब्द आपको घेर लेंगे? यह अनंत काल की बात है, एक जगह जहां समय नहीं, केवल सत्य है। क्या हम तैयार हैं? यदि आज अंतिम दिन हो, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि आपने कितना कमाया, कितने घर बनाए, कितनी डिग्रियां हासिल की। सवाल यह है, क्या आपने क्रूस को अपने जीवन का केंद्र बनाया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:9-16। यह प्रेम पहले आया, न्याय बाद में। क्रूस केवल एक प्रतीक नहीं है, वह एक सेतु है हमारे पापों और परमेश्वर की पवित्रता के बीच। कल्पना कीजिए उस क्रूस को, लकड़ी पर लटके हुए मसीह, खून से सना लेकिन आंखों में करुणा। वह हमारे लिए मरा ताकि हम जी सकें, हमारे छुपे पापों के लिए, हमारे खालीपन के लिए, हमारे तनाव और डिप्रेशन के लिए। यह प्रकाश है, छाया में उम्मीद की किरण। हम भारतीय ईसाई जानते हैं क्रूस की कहानी, चर्च में सुनते हैं, लेकिन क्या हम उसे जीते हैं? यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान है। एक आमंत्रण कि लौट आओ, माफी मांगो, नया जीवन शुरू करो। यदि आज अंतिम दिन हो, तो क्रूस की छाया आपको ढक सकती है, रक्षा कर सकती है। यह आशा है, नहीं डर, बल्कि मुक्ति। अब मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूं। हाँ, आपसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद अकेले, रात के सन्नाटे में, कमरा शांत है, बाहर की दुनिया सो चुकी है, सड़कें खाली, पड़ोसी चुप, लेकिन आप जाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर कुछ हिल रहा है, कुछ पुकार रहा है। आपने गलतियां की हैं, हम सब ने की हैं। शायद एक रिश्ता जो आपने नजरअंदाज किया, एक पाप जो छुपा रखा है, एक निर्णय जो आपको रातों में सताता है। कोई और नहीं जानता, न परिवार न दोस्त, लेकिन आप जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं। आप सोचते हैं, मैं कल ठीक कर लूंगा, कल प्रार्थना करूंगा, कल बदलाव लाऊंगा। लेकिन अगर कल ना हो, अगर यह रात आखिरी हो, मैं आपको डराना नहीं चाहता। मैं एक चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ को देख रहा है, खोई हुई, थकी हुई, लेकिन अभी भी बचाई जा सकने वाली। परमेश्वर कोई क्रोधित न्यायाधीश नहीं है जो आपको सजा देने के इंतजार में बैठे हैं। वह पिता हैं जो बाहें फैलाए इंतजार कर रहे हैं। वह चरवाहा है जो नन्हे भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई को ढूंढने जाता है। लूका 15:4 में जैसे लिखा है, क्या आप वह खोई हुई भेड़ हैं? क्या आप लौटना चाहते हैं? कल्पना कीजिए, अभी इस पल में अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दिल की बात कहिए, प्रभु मैं थक गया हूं, मैंने आपको टाला है, मुझे क्षमा करिए, मुझे वापस ले आइए। यह कोई बड़ा नाटक नहीं, कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं, बस एक शांत संवाद आप और परमेश्वर के बीच। मैं जानता हूं आपका संघर्ष, नौकरी का प्रेशर,
जो आपको डिप्रेशन की ओर धकेलता है, परिवार की अपेक्षाएं जो आपको तोड़ती हैं, छुपे पाप जो अपराध बोध की जंजीर बन जाते हैं। लेकिन मसीह ने कहा, जो थके मांदे और बोझ से दबे हुए हैं वे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। विश्राम, असली शांति। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? यदि आज अंतिम दिन हो तो यह पल आपका अंतिम मौका है। इसे व्यर्थ न जाने दीजिए। आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय कठोर न करो। इब्रानियों 3:15। आज नहीं कल, नहीं अगले रविवार। आज, कल एक सपना है, एक अनुमान। आज वास्तविकता है, आपकी सांसें, आपका दिल, आपका निर्णय। यदि आज अंतिम दिन हो तो क्या आप शांति से आंखें बंद कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं, मैंने विश्वास किया है, मैं तैयार हूं? या क्या अनसुलझे सवाल आपको रोकेंगे? यह जागृति है, एक कॉल कि उठो, देखो, बदलो। हमारे देश में जहां आस्था गहरी है लेकिन जीवन व्यस्त, यह संदेश आपको है। 18 से 45 साल के युवा ईसाई भाइयों बहनों जो चर्च जाते हैं लेकिन आत्मा की प्यास बुझाते नहीं, यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। एक कोमल झंझोरना जैसे सुबह की पहली किरण। जीवन कितना नाजुक है, एक पल में सब बदल सकता है। अनंत काल स्थायी है, वहां कोई दूसरा मौका नहीं। यदि आज अंतिम दिन हो तो आज ही निर्णय का दिन भी है। शायद आपको अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाना, कोई चर्च जाना, कोई घोषणा नहीं। बस शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, प्रार्थना कीजिए सरल शब्दों में, अपने हृदय को खोलिए और कहिए, प्रभु, यदि मैं दूर हो गया हूं मुझे वापस ले आइए। मुझे आपकी जरूरत है, क्योंकि एक दिन वह अंतिम दिन आएगा। प्रश्न यह नहीं है कि कब आएगा, प्रश्न यह है जब वह आए क्या आप तैयार होंगे? क्या आपका दिल शांत होगा?